सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक मेरे बचपन के दिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो चलिए करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन 1, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि, तो इसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ना, तो वो है उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो जब लेखिका जो है ये वाक्य को कहती हैं कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी बहुत खातिरदारी हुई, है ना, और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो कि दूसरी लड़कियों को सहना पड़ता था। तो इस कथन के हिसाब से हमें उस टाइम पर लड़कियों की कैसी स्थिति रही होगी, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी की अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इस कारण से लड़कियों के जन्म के समय या फिर उन्हें मार दिया जाता था या फिर उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी में अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा पाने का अधिकार केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्ग की लड़कियां ही शिक्षित हो पाती थी, परंतु उनकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जो दूसरा पार्ट है वो है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं और ये अच्छे के लिए बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग जो हैं वो सजग हो रहे हैं और ज़्यादा अवेयरनेस उसमें फैल रही है। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है ना। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी काफ़ी सारे हिस्सों में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। इसलिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए और वो कुछ हद तक ऐसा कर भी रही है। दूसरा पार्ट है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी इसमें रुचि न होने के कारण वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर होगा लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद और प्रभाती गाती थीं। शाम को मीरा के पद गाती थीं। वे लिखा भी करती थीं। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था उन्हें, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिमों में संबंध में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश को दो हिस्सों में बट गया। देश हमारा पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है और हिंदुस्तान हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों को प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीक होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।